हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, जो कल की क्लास किसी कारणवश चल नहीं पाए थे, ठीक, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं जो नेक्स्ट क्लास 133 नंबर क्वेश्चन से, और इसके पहले हम जो लोग हैं 132 क्वेश्चन तक हल कर चुके थे। ठीक, चलिए तब आगे बढ़ते हैं देर न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहा है कि सिगिरिया की गुफा कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में है, कि श्रीलंका में है, कि बांग्लादेश में है, कि मलेशिया में? कहाँ है सिगिरिया की गुफा, बताइए। तो सिंगरिया गुफा का है श्रीलंका। सिंगरिया मतलब श्रीलंका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय चित्रकला का इतिहास है कितने वर्षों का? 5000 वर्षों का, 6000 वर्षों का, 2000 वर्षों का, या 7000 वर्षों का? तो इसमें जो है विकल्प कोई नहीं सही है। इसमें जो सही होगा आपका 10,000 वर्षों का है। क्या है? 10,000 वर्षों का है। ठीक, 10,000 वर्षों का है। देखिए, विभिन्न स्रोतों के आधार पर भारतीय चित्रकला का इतिहास लगभग 10,000 वर्षों का माना जाता है। क्या? 10,000 वर्षों का माना जाता है। आगे चलिए बढ़ते हैं। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ है? ये प्राचीन केंद्र, सबसे पुराना केंद्र पूछ रहा है कला का। तो गुजरात, महाराष्ट्र, जयपुर, दिल्ली। बताइए इसमें से क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्योंकि सबसे प्राचीन महाराष्ट्र को ही माना जाता है, क्योंकि अजंता का चित्र मिला। लेकिन देखिए, अगर ये मध्य प्रदेश देता तो मध्य प्रदेश भी सही हो जाता, लेकिन मध्य प्रदेश का ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या है? महाराष्ट्र में सही हो जाएगा। क्योंकि सबसे पुराना जो है महाराष्ट्र में ही मिला था, भीमबेटका गुफा से। भारतीय चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना है। पाषाण काल में मानव गुफा चित्र करना शुरू कर दिया था। होशंगाबाद और भीमबेटका चित्रों में कंदराओं और गुफाओं में मानव चित्रण के प्रमाण मिले हैं। ठीक, तो भीमबेटका होशंगाबाद और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित भारतीय चित्रकला सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है। ठीक, इन विकल्प में नहीं दिया है, तो जो विकल्प में दिया है उसके थ्रू क्या है हमारा, वो महाराष्ट्र सही हो जाएगा। ठीक, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। दिया है कि अजंता के गुफाओं में की गई सबसे प्राचीन चित्रकारी क्या है? द्वितीय शताब्दी की। किस शताब्दी की है? दूसरी शताब्दी की है। भीमबेटका के चित्रों में शिकार करते मानव समूह, पक्षियों आदि के चित्र मिले। किसके? समूहों के, पशु पक्षियों के, मानवों के चित्र मिले हैं। आगे, महाराष्ट्र के नरसिंहपुर की गुफा से प्राचीन कला के नमूने प्राप्त होते हैं। सबसे प्राचीन कला के नमूने कहाँ से मिले हैं? महाराष्ट्र के नरसिंह गुफा से। महाराष्ट्र के नरसिंह गुफा से। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। कूट देखिए दिया है। ये जो ये कूट में क्या करना होता है, अगर आपको कूट में एक भी आता है, अगर एक दो ठो इसमें से, तो आप सही कर जाते हैं। ये बहुत इजीली होता है एक तरह से देखा जाए, लेकिन आपको एक दो ठो आना चाहिए। देखिए इसे दिया है तालिका ए और तालिका 2, ठीक, में 1 और 2 को मिलान करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो तालिका 1 में देखिए क्या दिया है, तालिका 2 में 1 में कह रहा है कोहबर, ये कहाँ है? काबरा पहाड़ कहाँ है? आदमगढ़ कहाँ है? चक्रधर कहाँ है? चक्रधरपुर। तो इसको विकल्प को देखिए, इसका जो आंसर होगा देखिए इस तरह से होगा, हम बता रहे हैं आपको। कोहबर जो है आपका कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है। पहाड़गढ़ आपका है होशंगाबाद, सॉरी रायगढ़। आदमगढ़ होशंगाबाद में है और चक्रधरपुर क्या है? झारखंड में है। इस तरह से इसका विकल्प सही होगा जो इसमें नीचे दिया गया होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें कूट जो है जो इस तरफ से दिया होगा वही कूट सही हो जाएगा, अर्थात डी सही हो जाएगा। देखिए इसमें आंसर भी दिया हुआ है। आंसर में दिया हुआ देखिए, कोहबर का मिर्ज़ापुर, पहाड़गढ़ का रायगढ़, आदमगढ़ का होशंगाबाद, चक्रधरपुर का झारखंड। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड की जो किस कला में पाई जाती है? तो पंख से सांड की बात कर रहा है, किस कला में पाए जाते हैं? सीरिया, ओसीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा ओसीरिया। क्या हो जाएगा? ओसीरिया। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। असीरिया कला का केंद्र राजभवन था। राजकीय आवासों की ऊंची दीवारों छोरों के अनेक प्रकार के क्या है अलंकृत किए जाता था। भित्ति कारीगर प्रायः चूने के गारे से की गई थी, किंतु दरवाजे कांसे के ढाले गए थे। किसके? कांसे के ढाले गए थे। द्वार पे पशु पक्षी और मानव के मुख बनाए गए हैं और एक बैल बनाया गया है इस तरह से कि वह जो किसी भी कोण से उसको देखेंगे तो कैसा महसूस होगा? वो चलता नज़र महसूस होगा। ऐसे लोग डिज़ाइन उसको किए हैं। जैसे 3D में बनता है, वो बनता है ना कि जैसे हमको लगता है कि वो चल रहा है। ऐसा मूर्ति उस समय लोग बनाते थे सीरिया में, और सीरिया में बना था ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस सभ्यता का उदय 9वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। क्या है? ईसा पूर्व। ईसवी जो ईसा भगवान थे उनके पूर्व की बात हो रही है। असुर नरसिरपाल द्वितीय के शासनकाल में अनेक भव्य भवन बने, जिसकी दीवारों पर विजय अभियानों, आखेट, धार्मिक कृतियों के दृश्य क्या अंकित किए गए हैं। ठीक, आगे देखते हैं लोग। शासकों को देवताओं की पूजा करते हुए पुरोहित के रूप में दिखाया गया। किसके रूप में दिखाया गया है? पुरोहित के रूप में दिखाया गया है। ठीक, पुरोहित। फिर कह रहा है नेक्स्ट, ऑरिगेनेशियन एवं मैग्लेडियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? मतलब इसका किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? बरोक के संबंध में, पूर्व ऐतिहासिक कला के संबंध में, पुनर्जागरण के संबंध में, एरोको कला के संबंध में? किसके बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन जो संबंधित है ये पूर्व ऐतिहासिक कला से है। किससे संबंधित है? पूर्व ऐतिहासिक कला से संबंधित है। ठीक, तो आगे की तरफ देखते हैं क्या चीज़ है। देखिए, हिम युग की कला का सर्वाधिक कार्य ब्रुइल ने किया था। कौन किया था? ब्रुइल ने किया। ब्रुइल के अनुसार हिम युग कला को 2 युगों में बांटा था, एक एर्गेनेशियन और एक पैरेगार्डियन युग, और दूसरा है मैग्लेडियन या सोलिट्रियन युग। पुरातत्व में ये सब जो क्या है आगे देखते हैं। तो ये सब चीज़ें नीचे की जो दी रहती है सबसे इम्पोर्टेंट होती है, इसको जरूर देखना चाहिए। 4 पृथक युग माने गए, किंतु कला की दृष्टि से अंतिम युग के 2 वर्गों के साथ मिलकर 2 भागों में विभक्त हुआ हुई आग्नेशियन और जो है एक लगेशियन, और यही दोनों क्या है उसके प्रतीक माने जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? देखिए सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अक्सर क्वेश्चन ही गलत होता है कि जहाँ नहीं होता है वहाँ हम सही मानकर चले आते हैं, बाद में पता चलता है ये नहीं होगा। टोटेमिक एनिमिस्टिक्स जादुई और मूर्ति पूजक पैरागिनिस्टिक, तो इसमें से कौन सही होगा? देखिए कह रहा पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के वर्णन से कौन सा मत सही नहीं है? तो वो लोग एनामेटिक्स नहीं करते थे, बाकी सब उनको करते थे। उसके नीचे देखिए दिया हुआ क्या क्या करते थे, कैसे करते थे। देखिए पूर्व ऐतिहासिक युग चित्रकारी के वर्णन के संबंध में एनिमिटिक्स मत सही नहीं है, क्योंकि पहले कहते हैं चित्र में क्या है भय, साहस, संवेग और धर्म आदि का मानवीय भाव को व्यक्त अवश्य हुई है, किंतु संरचना में भावना, संवेग, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय की कहानी, भय, जादू, टोना, धर्म अनेक प्रेरणाएं रही है, किंतु प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन नहीं के बराबर हुआ है, और इन चित्रों में कहीं भी आकाश, बादल और पेड़ पौधे के पर्वत का जिक्र नहीं किया गया। इसीलिए ये क्या हो जाता है? एनिमिटिक्स हो जाता है। अब बाकी सब लोग क्या हो जाते हैं जो है कि धर्म, भावना, संवेग ये सब संबंधित हो जाते हैं पूर्व ऐतिहासिक चित्रकला से। ठीक है, आगे देखते हैं।
बादामी गुफा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बादामी गुफा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बीजापुर, विंध्य पर्वत, हिमालय पर्वत या सीमापुर पर्वत? किस पर्वत में स्थित है बताइए। बादामी देखिए आपका दक्षिण भारत का हिस्सा है, इतना ध्यान दीजिएगा। और ये चालुक्य वंश ने बनाया था इसको, और ये जो है कर्नाटक में है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो कोई सही नहीं होगा। कर्नाटक में है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या कैसे कैसे है ये। देखिए कर्नाटक राज्य के ऊपरी हिस्सों में कस्बा क्या है? बादामी है, जो वातापी या बातीपुरम, कई नाम से इसको जाना, वातापी भी कहते हैं, बादामी भी कहते हैं, बातीपुरम भी कहते हैं। चालुक्य साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ चालुक्यों ने चट्टानों को तराश कर बनाई गई जो बादामी गुफा के नाम से जानी जाती है। बादामी गुफाएं जो हैं उत्तरी कर्नाटक में बागलकोट जिले में, कहाँ? बागलकोट, ये ध्यान दीजिएगा, बागलकोट जिले में बादामी नामक स्थान पर स्थित है। यह जिला पश्चिमी घाटी पर्वत में स्थित है। वैष्णो गुफा और क्या है, और विष्णु चित्र बादामी गुफा में भी पाए जाते हैं। किसके? वैष्णो गुप्त और वैष्णो चित्र, वैष्णो गुफा और वैष्णो चित्र वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक। तो इस चीज़ों को बढ़िया से नोट करते हुए चलिएगा, ठीक। तो थोड़ा देखते रहिए, रोक दे रहे हैं, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बादामी गुफा किस गुफा, मतलब बादामी गुफा किस राज्य में है? अब राज्य पूछा है, अभी हम लोग बात किए ना किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में नहीं, महाराष्ट्र में भी नहीं, आंध्र प्रदेश में भी नहीं, कर्नाटक है, आपका कर्नाटक सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्याख्या वही है ऊपर की जो दिया हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वातापीपुरम गुफाओं को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं ना? वातापीपुरम का वातापी पूछा या बादामी, तीनों एक ही नाम होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये बादामी सही हो जाएगा, क्योंकि वातापीपुरम भी पूछ सकता है और बादामी भी पूछ सकता है और वातापी भी पूछ सकता है, तीनों एक ही नाम है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा बादामी को किस राज्य में स्थित है? बताया गया महाराष्ट्र में तो है नहीं, मध्य प्रदेश में है नहीं, कर्नाटक में है ना, तो कर्नाटक की इसमें बातें करेंगे हम लोग, ठीक। देखिए कर्नाटक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, यही कर्नाटक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखते हैं कि बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है? पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है बादामी की गुफा? कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो कहाँ है ये आपका जो है कर्नाटक में स्थित है, ठीक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज़ों को समझते चलिएगा, ठीक है। बादामी किस प्रदेश में है? कह रहा है बादामी किस प्रदेश में है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, बंगाल में है या कर्नाटक? जिस पैटर्न में पूछता है उसी पैटर्न में आंसर देना है। कई घुमा घुमा के पूछेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, बस उसके नामों को सही से याद कर लेना कि वातापी, बादामी और वातापीपुरम ये इसका नाम है, और ये कहाँ विराजमान है? कर्नाटक में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? बताइए, बादामी का खोज का श्रेय किसको प्राप्त है? डैगरफील्ड को है, अलेक्जेंडर को है, स्टेला क्रैम्ब्रिज को, कि मीरो को? बताइए क्या सही होगा इसमें, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर यही हो जाएगा स्टेला क्रैम्ब्रिज। क्या है? स्टेला क्रैम्ब्रिज का श्रेय बादामी गुफा को किसको जाता है? स्टेला क्रैम्ब्रिज को जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। स्टेला क्रैम्ब्रिज के बारे में थोड़ा देखिए। बादामी के चित्रों की खोज का श्रेय स्टेला क्रैम्ब्रिज को किसको है? स्टेला क्रैम्ब्रिज को है। वर्ष 1938 ईस्वी में कार्ल खंडवाल ने अपनी पुस्तक किसमें, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग क्या है, एन क्या दिया, इंट्रोडक्टरी स्टडी, बम्बई में क्या है, बादामी गुफा का एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया है, ठीक। तो इसके बारे में ही दिया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी को क्या किया? इस प्रश्न का उत्तर डी माना था, जो कि अंतिम में जाकर इसको क्या माना? सी माना, ठीक। तो इसी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बादामी शहर जो वातापी के नाम से जाना जाता है, 6वीं से 8वीं शताब्दी तक चालुक्य वंश की क्या थी? ये राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? चालुक्य वंश की राजधानी थी, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बादामी की गुफाओं की खोज किसने की?
डेगरफील्ड, अलेक्जेंडर, स्टेला क्रैमरिच, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा। 147। कौन किया था खोज? स्टेला क्रैमरिच। कौन किया था? स्टेला क्रैमरिच ने किया था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अच्छे से समझिएगा, गुफाओं में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हमसे जो है क्या आते हैं, गलत हो जाते हैं तुरंत। तो इस चीज़ों को थोड़ा समझकर ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस वर्ष प्रस्तुत हुआ था। रंगीन चित्र की बात कह रहा है यहाँ पे। 1940 में कि 1824 में कि 1938 में कि 1938 में? इसका आंसर दीजिए आप लोग, बताइए क्या होगा। तो इसका आपका हो जाएगा ये। ठीक है, चीज़ों को समझिए। 1938 ईस्वी में रंगीन चित्र तैयार किए गए थे। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां या प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के नियंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाया था। प्रतिलिपियां या प्रतिकृतियां ये होती हैं कि इसको कॉपी करना, क्या करना, उसका कॉपी फिर से उसी सेम जैसे तैयार करना, उसी को प्रतिकृतियां या प्रतिलिपियां कही जाती हैं। तो नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार, छितेंद्र नाथ मजूमदार, J.M. अय्यासी, कौन तैयार किया था? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, J.M. अहिवासी। कौन? J.M. अहिवासी। कौन थे? J.M. अहिवासी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनका पूरा नाम देखते हैं, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। देखिए, बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के नियंत्रण पर जगन्नाथ मुरलीधरन J.M. अहिवासी। देखिए, अक्सर जो इतना ही पेपर में देता है, कभी कोई पूछ देता है कि J.M. अहिवासी का फुल फॉर्म क्या होगा। जगन्नाथ मुरलीधर, याद कर लीजिए, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी इनका पूरा नाम है, फुल नेम। तो उनकी सहायता से क्या है बनाए गए। पर्सी ब्राउन ने बादामी गुफा के विषय में लिखा है। कौन? पर्सी ब्राउन एक लेखक हैं। उन्होंने लिखा कि बादामी गुफाओं के भीतर का आकार उनके वैभव को देखकर मनुष्य को सचमुच क्या हो जाए, चकित हुए बिना नहीं रह सकता है। ये कहे हैं पर्सी ब्राउन की जो बादामी गुफा में चित्र बनी है और कोई आदमी देखेगा तो वो चकित सा हो जाएगा, इस तरह से उसको बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा शिव विवाह से संबंधित दृश्य की गुफा किस गुफा में प्राप्त है। शिव विवाह से संबंधित कहाँ प्राप्त होगा हमें? अजंता से, एलोरा से, चित्तनवासल से कि बादामी से। ठीक है, तो शिव विवाह का संबंध आपका हो जाएगा किससे? बादामी की गुफा से हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए बढ़ते हैं। शिव विवाह से संबंधित दृश्य बादामी गुफा से प्राप्त हुआ है। बादामी का पहला गुफा मंदिर किससे? भगवान शिव। पहला ही गुफा भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ की विशेषता 18 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति। 18 फीट, ये ध्यान दीजिएगा कि बादामी गुफा में जो शिव जी की मूर्ति है नटराज नाम से या नटराज जी की, तो 18 फीट ऊंची है। जिसकी भुजा में कितनी है? 18 भुजाएं, 18 फीट ऊंची और 18 भुजाएं हैं, जो अनेक नृत्य मुद्राओं को दर्शाती है। इस गुफा में महिषासुर मर्दानी को भी उत्तम नक्काशी से की गई। किससे? महिषासुर मर्दानी जो हैं उनका भी चित्रण इसमें किया गया है बादामी की गुफा में। ठीक है, और फिर क्वेश्चन आ गया उसी से रिलेटेड है कि बादामी गुफा संख्या 1 की छवि क्या है। किसकी? 1 की छवि पूछ रहा है। नटराज के रूप में शिव, बुद्ध सो रहे हैं, विष्णु के अवतार या जैन तीर्थ। कौन सही होगा? ऊपर बताया गया ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन? नटराज के रूप में भगवान शिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बादामी की गुफाओं में किस प्रकार की कलाएं पाई जाती है। कौन सी कलाएं बादामी में पाई जाती हैं? प्रतिमाएं यानी मूर्ति का है, आलेखन का है कि भित्ति चित्र का है कि उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा, कौन सी कलाएं वहाँ पाई जाती हैं? बताइए आंसर। उसमें पाई जाती हैं ये वाला, उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अच्छे से क्वेश्चन को समझते चलिए। ठीक, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, बादामी की गुफाओं में देखिए दिया है कि प्रतिमाएं, आलेखन चित्र, भित्ति चित्र सभी की कलाएं पाई जाती है। एक से अधिक मतलब सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। ठीक, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? अब यहाँ शैली का नाम पूछ रहा है, किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं बादामी की गुफा? चोल, चालुक्य, गुप्त या गांधार? बताइए इसमें से क्या होगा? तो बादामी की गुफा क्या है? चोल, गुप्त, चालुक्य, गांधार। तो इसमें हो जाएगा चालुक्य। बादाम खाकर क्या हो जाते हैं लोग? बादाम खाकर लोग चालू हो जाते हैं। सही कहा था ना, बादाम खाने से बुद्धि होता है। तो ये याद कर लीजिए कि बादामी की गुफा किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है? चालुक्य शैली की प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, चलिए आगे। कुछ चीज़ों को ट्रिक से भी पढ़ा करिए ताकि भूले ना। बादाम खाकर लोग चालू हो जाते हैं, हकीकत भी है। बादामी की गुफाएं चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। बादामी से दो से अधिक क्या है, 2 से अधिक शताब्दी ईसा पूर्व के चालुक्यों की राजधानी थी। अपने सुंदर गुफा के लिए क्या है ये मंदिर प्रसिद्ध है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व, बादामी की क्या है, प्रथम गुफा में शिव विवाह संबंधित है। अब इसमें 4 गुफाओं के बारे में दिया है, उसमें से बता रहा है कौन किस गुफा से संबंधित है। बादामी के 4 गुफा मंदिरों में दूसरा गुफा क्या है, भगवान विष्णु संबंधित है। पहला शिव याद कर लीजिए, पहले शिव जी आते हैं, फिर भगवान विष्णु आते हैं। ठीक, फिर तीसरे में कौन आते हैं? ये जो है मंदिरों को वास्तुकला एवं मूर्तिकला के भव्य के रूप में प्रदर्शित है तीसरा। चौथी गुफा क्या है? ये जैन है, ध्यान दीजिएगा। बादामी में 3 जो है हिंदू है, ठीक, और एक क्या है आपका जैन धर्म से है। ठीक, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ, मतलब पूछ रहा है राजधानी चालुक्य की कहाँ थी? हम्पी थी, बादामी थी, चोलमंडल थी कि चिदम्बरम? कहाँ थी बताइए? तो यही वाला आपका आंसर सही होगा, बादामी। कौन सा सही हो जाएगा? बादामी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, गुफाओं से जो है प्रश्न का आना तय होता है, तो गुफाओं के चित्रों को हमें अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक, कह रहा बादामी गुफा 4 की छवियाँ बताना। क्या पूछा है? बादामी गुफा 4 की छवि पूछ रहा है। तो विकल्प है आदिनाथ जैन तीर्थकार, विष्णु कमल पर सो रहे हैं, विष्णु सांप पर सो रहे हैं, बुद्ध सतपदम पहाड़ी। पहली चीज़ देखिए, हमने बताया है कि 4 क्या है, 4 गुफा में चित्र है। तो पहले में हमने बताया शिव जी का है, दूसरे में हमने बताया विष्णु जी का है, तीसरे में स्थापत्य मूर्ति है, और चौथा जो है क्या है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, इस तरह से करेंगे तो गलती होने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते चलिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लिया करिए। बादामी गुफाओं को डैश के तहत विकसित किया गया, बताइए? वाकाटक, चालुक्यों, सातवाहन या गुप्त? कह रहा बादामी गुफा को किस वंश के तहत विकसित किया गया था? तो बताइए, अब सिंपल क्वेश्चन है, छोड़ रहे हैं, बताइए आप लोग क्या होगा? ठीक है, अभी बताते हुए चले, यही सही होगा आपका। क्या? चालुक्य। कौन हो जाएंगे? जहाँ बादामी आ गया, बादामी आ गया या बातीपुरम हो गया, चालुक्य से संबंधित आप आंसर देंगे। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। अब आ गया नेक्स्ट दूसरा, कह रहा है कि चित्रित शैलाश्रय लखुडियार, लखुडियार के बारे में पूछ रहा है, कहाँ स्थित है ये प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का यहाँ पे अवशेष मिला था। ये चीज़ें मतलब कहाँ है, किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में या बिहार में? तो लखुडियार जो है आपका है, ये आपका कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में। कहाँ है? उत्तराखंड के राज्य में है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से हम लोग अच्छे से कवर करते चलेंगे। अब कहाँ पे हैं ये, इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तराखंड के क्या है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग, ठीक, में स्थित लखुडियार का गुफा क्या, सुयाल नदी के तट पर। किस नदी? सुयाल। ध्यान दीजिएगा, सुयाल नदी है, अल्मोड़ा, ठीक है, पिथौरागढ़ मार्ग है, और लखुडियार उस गुफा में स्थित है, सुयाल नदी के तट पर। और उत्तराखंड के सबसे उत्कृष्ट शैल चित्र यहाँ पे पाए गए उत्तराखंड में। यहाँ पे 7 नर्तक वस्त्र मुखौटे, ठीक है, पहने हाथ बांध नृत्य यहाँ पे
मिले हैं। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिए एक बार ध्यान से। ठीक, तब आगे हम बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ कह रहा है कि यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाया गया। रथवाहक की बात हो रही है 300 किसकी, यही इसी बात की हो रही है। 370 ईसा पूर्व, 580 ईसा पूर्व, 470 ईसा पूर्व, 270 ईसा पूर्व। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। 158 का आंसर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 470। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। ओलंपिया में 470 और क्या है 456 ईसा पूर्व के मध्य निर्मित शनि के पुत्र क्या है ज्यूस नामक देवता के उपासक गृह प्रतिमा इस युग कला में होने वाले क्रांति का प्रथम साक्षी माने जाते हैं। इसमें युद्ध के आखेट, जुलूस, भोज, रथोरोहियां आदि की अनेक मूर्तियां मिली हैं यहाँ पे। ठीक, जो 477 ईसा पूर्व के लगभग क्या है डेल्फी के नग्न प्रतिमा समूह के साथ क्या है सारथी की कांस्य प्रतिमा आकृति मिली है हमें। यद्यपि इसमें जड़ता का कुछ अंश शेष है, जो दोनों भुजाएं और जैसे कंधे लगाम क्या है कि मुद्रा में शारीरिक संतुलन बड़े सुंदर ढंग से बनाया गया है। सॉरी, ते ओलंपिया में। ठीक है, तो और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चार योद्धाओं सहित एक रथ को हाँकने वाले रथवाहक आकृति कितनी है 6 फीट की है। ओलंपिया में जो पाए 6 फीट की रथवाहक वाले हैं। कमरबंद सहित लंबा चोंगा पहने यह डेल्फी संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ, डेल्फी संग्रहालय में है। उपरोक्त आधार पर रथवाहक प्रतिमा का काल जो है 470 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक, ये इस सब चीज़ों को नया नया चीज़ इंक्लूड किया गया है, तो इस चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। अक्सर एग्जामिनर नए चीज़ पे ही ज़्यादा फोकस करता है। पार्थेनन स्थित है। पार्थेनन कहाँ, लक्सर, एथेंस, हड़प्पा या क्या है उरुक। इसमें से बताइए कौन सा आंसर सही होगा बताइए। इसमें हो जाएगा एथेंस। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, सॉरी ओ इसका व्याख्या दिया है कि पार्थेनन एथेंस यूनान में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण 477 ईसा पूर्व से 432 ईसा पूर्व के मध्य में हुआ था। इस दोनों डेट के क्या मध्य में हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, पार्थेनन मंदिर का संबंध क्या एथेना देवी, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। देवी जरूर पूछता है कि मंदिर किस देवी से संबंध है, तो एथेना देवी से संबंध है। एथेंस द्वारा जब इमारत का निर्माण चल रहा था तभी फारसियों द्वारा इसे क्या जला दिया गया था। जब वो निर्माण कार्य चल रहा था तो फारसियों द्वारा जो क्या कर दिया था, जला दिया गया था। फिर भी आगे देखते हैं। इसकी नींव चूना पत्थर के द्वारा बनाई गई थी और इसके स्तंभ को क्या है पेटेलिक जो है एक मार्बल होता है उसके द्वारा तैयार किया गया था। संभवतः ऐसी सामग्री पहली बार उपयोग हुई थी कला इतिहास में। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। पार्थेनन मंदिर कहाँ है, मिस्र में, यूनान में, भारत में या इटली में। बताइए कहाँ है। 160 का आंसर दीजिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यूनान में। कहाँ है, यूनान में है। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज दिया, विश्व प्रसिद्ध देवभूमि, देवताओं की भूमि पार्थेनन किस देश में अवस्थित है या स्थित है। मिस्र, इंग्लैंड, इटली, यूनान। तो क्या सही हो जाएगा, इसमें यूनान सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं। चीज़ों को अच्छे से समझते चलिए ताकि गलतियां ना हो। ठीक, अब आते हैं हम अलग। सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप पूछ रहा है। वीनस का यूनानी रूप है डायना, ठीक, मर्क्यूरी या हेरा या एफ्रोडाइट। इसमें से बताइए क्या आंसर होगा। सौंदर्य देवी की वीनस की यूनानी रूप पूछ रहा है। यूनानी रूप क्या होगा बताइए आंसर। इसका आंसर बताइए। देखिए थोड़ा समझिए, इसमें क्या दिया हुआ है एफ्रोडाइट। क्या दिया है, एफ्रोडाइट। ये इसका आंसर सही होगा, एफ्रोडाइट। ठीक,
अब थोड़ा सा जानते हैं क्या है ये। एफ्रोडाइट सौंदर्य प्रेम की कामुकता की देवी है। किसकी? सौंदर्य प्रेम की कामुकता की देवी है, जो वीनस का यूनानी रूप है। किसका? वीनस का यूनानी रूप है। और एफ्रोडाइट को रोमनों द्वारा वीनस कहा जाता था। किसको? एफ्रोडाइट को रोमनों द्वारा क्या कहा जाता था? वीनस कहा जाता था। तो चीज़ों को अच्छे समझिएगा। कामुकता की देवी हैं और वीनस का यूनानी रूप है, और एफ्रोडाइट को रोमन के द्वारा क्या है? वीनस कहा जाता था। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? किसकी कला पर? सिकंदर की कला के पूछ रहा है। हेलेनिस्टिक, गोथिक कला, रोमन कला, या प्रारंभिक ईसाई कला? इसमें से आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। दीजिए इसका आंसर। सिकंदर के बारे में पूछ रहा है। सिकंदर की कला किस नाम से, जो उनके समय जो कला बनी थी वो किसके नाम से थी? हेलेनिस्टिक कला। किसके नाम से? हेलेनिस्टिक। सिकंदर हेलेनिस्टिक याद कर लीजिए, सिकंदर का हेलेनिस्टिक से संबंध था। ठीक, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। सिकंदर का काल 356 से 323 ईसा पूर्व है। हेलेनिस्टिक कला का समय 323 ईसा पूर्व से 31 ईसा पूर्व माना जाता है। कितना ईसा पूर्व? चुप रहा। आगे हम देखते हैं, मरणासन गाल डाइंग गाल का संबंध किस कला से है? बताइए। यूनानी, रोमन, इलेक्ट्रंसन सन और हेलेनिस्टिक। बताइए। पूछ रहा है कि मरणासन गाल क्या है, डाइंग गाल का संबंध किस कला से है, इसके बारे में बताइए। आंसर दीजिए इसका। अभी बताएं ऊपर, तो उसका ऊपर वाला ही आंसर होगा ये, हेलेनिस्टिक। क्या हो जाएगा? हेलेनिस्टिक। आगे बढ़ते हैं हम। मरणासन गाल 3री शताब्दी ईसा पूर्व की, ठीक, की हेलेनिस्टिक कला से संबंध है, जो एक प्राचीन रोमन संगमरमर की नकल है। ठीक, डाइंग गेल जो होता है गाल, इसे इटालियन भाषा में द डाइंग क्या है, गैलियनेशन कहा जाता है। वास्तव में संगमरमर की मूर्ति रोमन कला में बनी थी। देखिए, रोमन जो होते हैं अक्सर संगमरमर की मूर्ति बनाते थे। किसके? जो किसकी बनाते थे? संगमरमर की मूर्ति। लेकिन इसकी प्रतिकृतियां हेलेनिस्टिक कला में बनी। किसमें? हेलेनिस्टिक कला में भी पाई जाती है। रोमन कला का हेलेनिस्टिक कला में बहुत क्या है, स्पष्ट भेद नहीं है। अनेक दृष्टियों से दोनों क्या है, समान है। इसे हेलेनिस्टिक कला से संबंधित माना जाता है। ठीक है, कलाओं को कंपेयर करके हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, जिसको माना जाता है। आगे देखते हैं हम। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय है, कितना है बताइए समय? 50,000 ईसा पूर्व, ठीक, वर्ष पूर्व, या 40,000 वर्ष पूर्व, या 30,000 वर्ष पूर्व, या 20,000 वर्ष पूर्व। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग, यूरोप का प्राचीन युग पूछ रहा है, किस समय का माना जाता है? बताइए, प्राचीन युग किस समय का माना जाता है? आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए यही सही होगा। 30,000 वर्ष। क्या हो जाएगा? 30,000 वर्ष। आगे हम देखते हैं कि 30,000 वर्ष दिया हुआ है। ठीक, चलिए तो अच्छे से इसको हम कवर करते हुए चलते आगे की तरफ। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या चीज़ था ये। ठीक, सबसे पहली मानव संस्कृति अंतिम हिमयुग के अंतिम चरण में लगभग 30,000 ईसा पूर्व में प्रकट हुई थी, और इसका चरम जो विकास है दक्षिण पश्चिमी फ्रांस उत्तरी स्पेन की कला में लगभग 12,000 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं हम। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले। प्रागैतिहासिक काल अधिकांश चित्र कहाँ मिले थे बताइए? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, या आधुनिक काल में? इसका आंसर दीजिए।
कौन सा आंसर इसका सही होगा, बताइए। ये सबसे ज़्यादा पूछ रहा है अधिकांशतः, मिलने के लिए सब में मिले थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका मिला था नवपाषाण काल में। किसमें मिला था? नवपाषाण काल में। ठीक, सबसे अधिक की बात कर रहा है। प्रागैतिहासिक कला का तात्पर्य 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का काल है, जो भारत में प्रागैतिक चित्रकला के लगभग प्रमाण 10,000 वर्ष पूर्व मिलने लगते हैं, जो उच्च पूरा पाषाण काल का समय है। इसके बाद मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल के चित्र मिलते हैं, और इनकी संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक नवपाषाण काल में, संख्या की दृष्टि से मानेंगे तो नवपाषाण काल में सबसे प्राचीन तो वही है पूरा पाषाण काल, लेकिन अगर संख्या के बारे में जब नाम दे देगा संख्या तो नवपाषाण काल के अंतर्गत आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। किसके बारे में पूछ रहा है? उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल एक ही होता है। प्रमुख उदाहरण मिलते हैं, बताइए क्या हो जाएगा? बेल्लारी में, सिंघनपुर में, मिर्जापुर में, या इनमें से सभी, बताइए। उत्तर पाषाण काल के बारे में पूछ रहा है। उत्तर पाषाण काल को हम नवपाषाण काल भी कहते हैं। ठीक, तो बेल्लारी में भी था, सिंघनपुर में भी था, मिर्जापुर में भी था, तो इसमें विकल्प क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे की तरफ हम लोग बढ़े हैं, आगे की तरफ। प्रागैतिहासिक काल के 9 प्रस्तर युग मानव ने भारत के सैकड़ों स्थान पर चित्रावेश छोड़े हैं, अतः यहाँ इस युग की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हमें बेल्लारी, वायनाड, एडकल, सिंघनपुर, बुंदेलखंड, विंध्याचल, मिर्जापुर, रायगढ़, हरिहरन, बिल्ला रंगम, बुढ़ापरंग आदि प्रतीत होते हैं। ब्राडिक की पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग 1948 और पिगट की पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 ईस्वी में प्राप्त है। ठीक, ये चीज़ों को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 में इस विषय का प्रमाणित सामग्री क्या है? भरपूर है इसमें, जो पिगट द्वारा प्री हिस्टोरिक इंडिया लिखा गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र, किसकी बात कर रहा है? हाथी के चित्र, जिसके शरीर पर पान की पत्ते बनी हैं, किस युग से या किस गुफा से संबंधित है? किस गुफा से इसके बारे में पूछ रहा है। जो हाथी का चित्र जो किस पे पान की आकृति, लालीपेटा, लिवाजो, सेंटियन या पिंडाल, बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, थोड़ा समय दे रहे हैं आप लोग के पास, बताइए क्या हो जाएगा? पिंडाल। क्या हो जाएगा? पिंडाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे की तरफ दिया है कि पिंडाल गुफा 1200 फीट लंबी है, 360 फीट अंदर क्या पहुंचने पर प्रायः क्या दाएं दीवार पर कुछ हमें चित्र मिलते हैं, और लाल रंग से विश्राम की मुद्रा में एक हाथी है, जिसके जिसके पैर क्या है? कुकुरमुत्ता के समान क्या है? बनाए गए हैं। कुकुरमुत्ता जिस तरह से बन रहता है छतरी नुमा, मैमथ की तरह इसके लंबे रोम, दांत नहीं है। इसके शरीर के मध्य में लाल रंग का बहुत बड़ा बिंदु है, जो लगभग पान के आकार का बना है। यही बिंदु जो है पान के आकार का बना हुआ है। इसको किसका प्रतीक माना गया है? हृदय। पान का प्रतीक किसका? हृदय, जैसे पान होता है ना, तो उसी का प्रतीक बनाया गया है, जो हाथी के ऊपर छपा हुआ है। ठीक, तो ये पिंडाल गुफा में मिलता है। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है अगला, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? 10,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक, 3,000 ईसा से 50 ईस्वी क्या ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक, या 2000 ईसा पूर्व से 20 ईस्वी तक। इसमें से आंसर दीजिए क्या होगा? आदिकाल की चित्रकला के बारे में पूछ रहा है। इसमें तो ऑप्शन 3,000 नहीं, इसमें ऑप्शन कोई नहीं सही है, इसका अलग होगा इसका आंसर। इसका जो आपका आंसर होगा यहाँ देखिए दिया है, इंपीरियल गजेटियर जो 1909 में कार्लाइल के शोध विवरण के अनुसार मिर्जापुर के
चित्रों के नव पाषाण काल का अनुमान किया गया, जो कम से कम 3000 वर्ष पूर्व बताया गया, और यहाँ प्राप्त होने वाली चित्र गुफाओं को सर्वप्राचीन क्या निवास स्थल बताया गया। जो मानव लोग थे सर्वप्रथम यही थे। आदिकाल की चित्रकला 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक मानी जाती है। आदिकाल की चित्रकला को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से पार्ट है इसके, देखिए। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक ईसा पूर्व कितना है, 30,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। और दूसरा वैदिक युग या वैदिक काल, और एक है आपका तीसरा पूर्व, क्या है, पूर्व बौद्ध काल। तो चीज़ों को थोड़ा समझिए इसमें क्या कह रहा है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक। ये इसका है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे। मिस्र, यूनान, रोम और बाइजेंटाइन। बताइए इसका आंसर होगा। काली आकृति वाली शैली के बारे में पूछ रहा है, कहाँ बने हुए हैं, इसका आंसर दीजिए। बताइए क्या होगा, यूनान। क्या होगा, यूनान होगा, ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इसमें सॉरी पहले उसको विकल्प को देख लेते हैं, बारे में क्या क्या सही है। काली आकृति वाले शैली के चित्र यूनान कला मिट्टी के बर्तनों, फूलदानों आदि पर क्या प्राप्त होते हैं। किस पे, मिट्टी के बर्तनों में, फूलदानों में, ठीक। और एक काले रंग की आकृतियाँ वाली तकनीक का प्रयोग पकाई गई मिट्टी के धरातल क्या थे, लाल थे। जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं सिस्टम था, वो बर्तन पकाते थे, लाल कलर करते थे, उसके बाद उस पर काले रंग से क्या है कुछ चित्र को बनाते थे, ठीक। कहीं कहीं श्वेत या बैंगनी रंगों का इसमें क्या है फुट हमें या कलर दिखाई देता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन है। उत्तरकाशी की हुंडली गुफा के शैल चित्र किस रंगों का प्रयोग किया गया है। नीले, सफ़ेद, लाल और पीले। कौन सा, बताइए इसका आंसर। इसके आंसर बताइए। उत्तरकाशी सफ़ेद, उत्तरकाशी में क्या है, सफ़ेद, सफ़ेद रंगों का बात किया गया है, ठीक। तो उत्तरकाशी हुंडली गुफा पे शैल चित्र नीले रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक। किसके, नीले, सॉरी 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 नीले रंग के बोलने में कंफ्यूज हो गया, सॉरी। नीला रंग होगा, कौन सा सही होगा, ये नीला वाला सही होगा। कौन सा रंग, नीला रंग, थोड़ा मिस्टेक हो गया है बोलने में। कौन सा रंग है, नीले रंग का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उत्तरकाशी में हुंडली गुफा में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। कौन सा रंग का प्रयोग हुआ है, नीले रंग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा। प्रारंभिक चट्टान कर्तन वास्तुकला का प्रभाव कहाँ पाया जाता है, इसका आंसर बताइए। प्रारंभिक चट्टान कर्तन वास्तुकला का प्रभाव कहाँ पाया जाता है। अजंता की गुफाओं में, लोमस ऋषि की गुफाओं में, कैलाश मंदिर, एलोरा में, या उपरोक्त में से अधिक। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका लोमस ऋषि गुफा। क्या हो जाएगा, लोमस ऋषि गुफा। तो आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक। चलिए आगे की तरफ।